हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक ऑटोमेटिक स्विच के बारे में। आप लोग तो स्विच देखे होंगे ना, ऐसी स्विच जो उंगली से दबा के काम करती है। अब इसे मैं ऐसे दबा दिया उंगली से तो ये ऑफ हो गया, फिर उंगली से ऐसे दबा दिया तो ऑन हो गया। तो ये रही मैनुअल स्विच। लेकिन एक स्विच ऐसी भी होती है जो ऑटोमेटिक काम करती है, तो उस स्विच के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। वो स्विच कौन सी है? ये स्विच है। वो इसका नाम क्या है? रिले। जो ऑटोमेटिक काम करता है, प्लस ये उंगली से भी कहीं फास्ट काम करता है। माने उंगली दबाने पे जितना देर काम करेगा उससे कहीं फास्ट काम करता है। ये भी स्विचिंग का ही काम करता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को आज की वीडियो में इसी की जानकारी मैं देने वाला हूं। क्या? रिले के बारे में, ऑटोमेटिक स्विच के बारे में, कि रिले कैसे फंक्शन करता है, इसके अंदर होता क्या है, इसे खोल कर मैं दिखाऊंगा, और इसका यूज कहां कहां होता है। इन सब चीजों को जानने के लिए आपको वीडियो बड़ा ध्यान से और लास्ट तक देखना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस तरह की वीडियो कोई और यूट्यूबर नहीं बनाता जो आपको विशेष जानकारी देता होगा, ऐसी छोटी छोटी चीजों के बारे में बताता होगा जो अंदर तह तक आपको ले जाए। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे गाइस अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे भी बहुत आगे तक पहुँचना चाहता हूँ, और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के पेश करना चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ, आपका कोई समय नुकसान ना करते हुए। ठीक है? हाँ तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करता हूँ। तो आप लोगों को क्या बता रहा था मैं आज की वीडियो में? ऑटोमेटिक स्विच के बारे में। ये रहा रिले। आप यहाँ से नजदीक से देखिए। हाँ, इस रिले में 3 पिन होते हैं। क्या? नंबर 1 एक कॉमन, नंबर 2, नंबर 3, ये दोनों स्विचिंग का काम करेंगे। और ये जो देख रहे हो आप नीचे का, ये सप्लाई, माने 18 वोल्ट इसमें डीसी देनी पड़ेगी। 18 वोल्ट डीसी दोगे तो इसमें एक मैग्नेट फील्ड तैयार होगा जिससे ये स्विचिंग का काम करेगा। तो इस 18 वोल्ट को देने के लिए हमने इस तरह का एक सर्किट बनाया है, डायोड से पैरेलल करके, कंडेंसर देकर 1000 एमएमडी का। और सप्लाई मैं लिया हूँ कहाँ से? ये इसका 18 वोल्ट एसी सप्लाई लिया हूँ इस छोटे से ट्रांसफार्मर से, 1 एम्पियर के ट्रांसफार्मर से। और इसे मैं जैसे ही 220 दूंगा ये सप्लाई चालू हो जाएगा। देखिए अब सप्लाई चालू हो गया, स्विचिंग का काम भी करने लगा। लेकिन मैं आप लोगों को कैसे दिखाऊं? इसको दिखाने के लिए आपको एक टेस्ट दिखाना पड़ेगा। यहाँ से ही दिखाओ, आपको एक चेक करके दिखाऊंगा। देखिए, तो आप इस रिले को देखिए, 3 पिन होते हैं। एक कॉमन मैंने बताया ना, इस कॉमन से एक कंटिन्यूटी टेस्टर जो डायरेक्ट टच करने पर इसकी एक इंडिकेटर जलती है, इससे पता चल रहा है कि कंटिन्यूटी इसकी बनी हुई है वायर से। ठीक है? अगर इससे इस कॉमन से इसका 3rd पिन से टच करूं तो देखिए बता रहा है कंटिन्यूटी। ठीक है? अभी आप देखते रहिएगा ध्यान से। मैं अब इसको बिजली सप्लाई दे रहा हूँ, 18 वोल्ट की सप्लाई दिया। 18 वोल्ट की सप्लाई ज्यों ही दिया तो इस कॉमन से इस 3rd पिन को टच कर रहा हूँ तो मेरी इंडिकेटर अब नहीं जल रही है। और जैसे सेकंड वाले पिन से मैं टच किया, देखिए मेरी इंडिकेटर जल गई। इसके मतलब इसका स्विचिंग इससे था तब 3rd वाले से, अब 2nd वाले से हो गया। आप लोग देख सक रहे हो मेरे दोस्तों। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ। अब जो मैं 18 वोल्ट का सप्लाई बंद करूंगा, देखिए ये 18 वोल्ट का सप्लाई अब ट्रांसफार्मर में नहीं दे रहा हूँ तो 18 वोल्ट की सप्लाई नहीं बन रही है। अब इसका स्विचिंग हो गया किससे? देखिए अब इससे हो गया। देख रहे हैं आप लोग? माने कॉमन से 3rd वाले पिन से अब हो गया। आप देख सक रहे होगे। तो ये कैसे हो सका? ये जब इसमें 18 वोल्ट देता हूं सप्लाई तो इसमें एक मैग्नेट फील्ड बनता है, जिस मैग्नेट के कारण यह स्विचिंग करता है। अब इसे आप इसको मैं खोल के दिखाता हूं। देखिए आप लोग दोस्तों बड़े ध्यान से देखिएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं रिले का ये नट खोल चुका हूं। अब रिले का अंदर का पुर्जा ही निकाल लेता हूं। यह देखो निकल गया इसका पुर्जा। ये जो 18 वोल्ट सप्लाई देता हूं ये 2 पिन है। आप इसको करीब से देखिए, ये 2 पिन, एक यहाँ चली जाती है, एक यहाँ। ये वायर के जरिए ये मैग्नेट फील्ड बनी हुई है, ये मैग्नेट फील्ड बनी हुई है। अब मैग्नेट फील्ड ज्यों ही मैं सप्लाई देता हूं तो ही मैग्नेट बनता है। मैग्नेट बनता है तो आप इसके गैपिंग के अंदर देख रहे होगे ये स्प्रिंग लगी हुई है, जिसके वजह से ये लीवर ऊपर से टच की हुई है। अब ज्यों इसका मैग्नेट बनेगा ये ऐसे खींचेगा, मैग्नेट खींचेगा इस पत्ती को, क्योंकि मैग्नेट ये लोहा है, आयरन को खींचेगा ही।
जब अपने तरफ खींचेगा ये, तब इसका स्विचिंग कहाँ से होगा, आप यहाँ ध्यान से देखोगे, देखिए इस तरह स्विचिंग हो जाएगा, इस तरह से या नीचे वाले से हो जाएगा, जिसके वजह से इसका थर्ड वाले पिन से कनेक्शन कट होकर सेकंड वाले पिन से कनेक्शन हो जाएगा। पहले ये तो कॉमन है ही, कॉमन से कनेक्शन है ही, कॉमन से होकर अब इसका स्विच इससे हो गया। आप देख सक रहे हो, ये गैपिंग देख रहे हो, देखो गैपिंग यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए आप, ये गैपिंग देख रहे हो। पहले थर्ड वाले पिन से कनेक्ट था, अब थर्ड वाले पिन से कनेक्शन हटकर जैसे ही मैग्नेट इसमें सप्लाई होगा, चुंबक बनेगा, इस पत्ती को खींचेगा और यह सेकंड वाले पिन से हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये स्विचिंग हो जाएगा इससे। मैं आप लोगों को प्रूफ करके ही दिखा दे रहा हूं। देखिए मैं सप्लाई दे रहा हूं ना ट्रांसफार्मर, अब जो ही मैं 18 वोल्ट डीसी दूंगा इस रिले को, यह स्विचिंग कर गया। देखिए मैं इसको 18 वोल्ट सप्लाई दे रहा हूं, डीसी 18 वोल्ट, ठीक है। कहां से, ट्रांसफार्मर से दे रहा हूं। देखिए आप स्विचिंग करेगा, देखिए जब मैं 18 वोल्ट कट करूंगा, ऑफ करूंगा, यह ऑफ पोजीशन में चला जाए, देख रहे हैं, देखिए ऑफ पिन से कनेक्ट हो गया। फिर मैं इसे सप्लाई दे रहा हूं एक बार 18 वोल्ट डीसी, देखिए फिर स्विचिंग करके यह ऑन पोजीशन में आ गया, यह ऑन पोजीशन में आ गया। फिर मैं इसका डीसी 18 वोल्ट कट कर रहा हूं, देखिए यह फिर ऑफ। तो दोस्तों इस तरह का ये स्विचिंग का काम करता है, इसी को कहते हैं रिले। ये ऑटोमेटिक स्विच, इसको वोल्टेज सप्लाई देने पर ही काम करता है। इसका यूज कई जगहों पर होता है, जैसे फर्स्ट नंबर तो मैं आप लोगों को बता दूं, रिले का यूज स्टेबलाइजर में होता है, जो स्टेप अप करने के लिए चलाई जाती है, माने वोल्टेज बढ़ाने के लिए। घरों घरों में, गांव के क्षेत्रों में अक्सर करके स्टेबलाइजर का यूज बहुत होता है, क्योंकि गांव के क्षेत्रों में दोस्तों इस वोल्टेज की बहुत कमी आती है, बहुत गिरावट होती है, तो स्टेबलाइजर में इसका इस्तेमाल होता है। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं खोल के। हाँ तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो स्टेबलाइजर में इस तरह का रिले 3 लगाए हुए हैं, देख रहे हैं आप लोग। ये रिले का यूज किया जाता है स्टेबलाइजर में, जो ऑटोमेटिक प्ले करता है, मतलब वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करते रहता है। ये देखा हुआ, स्टेप अप स्टेप डाउन करते रहता है, ठीक है। इसका यूज क्लैपिंग स्विच में इस्तेमाल होता है, माने ताली बजाने से एक सर्किट बनाई रहती है, जिसमें माइक लगी रहती है, जो माइक से हमारे ताली के कहने के साउंड को कैच करता है, और वो सर्किट में ऑन सप्लाई कर देता है, किसको, इस रिले को 18 वोल्ट। जो ही 18 वोल्ट सप्लाई कर देता है, रिले ऑन हो जाता है, और रिले का सेकंड वाले पिन से टचिंग कनेक्शन हो जाता है, और कनेक्शन होने के बाद वो स्विच का काम कर देता है। तो इस क्लैप स्विच का इस्तेमाल जैसे बल्ब वगैरह, पंखे वगैरह में होता है, कि हम क्लैपिंग कर दिए, मतलब ताली बजा दिए और पंखा ऑन हो गया। और इसका यूज कहाँ होता है, घर की इन्वर्टर में होता है, जो बिजली कटने के बाद वोल्टेज सप्लाई देता है, उसमें इसका यूज होता है। तो घर के इन्वर्टर में जो होता है वो इस तरह के रिले रहती है, इसमें कई पिन लगे रहते हैं, जो बिजली कटते मान इसकी सप्लाई चालू हो जाती है, स्विचिंग कर जाता है और चालू हो जाती है, घर में बिजली की सप्लाई चालू हो जाती है। आप लोग देखते होंगे बिजली ज्यों ही कट जाती है त्यों ही इन्वर्टर की सप्लाई चालू हो जाती है, और हमें पता भी नहीं चलता, और हमारा बल्ब ज्यों का ज्यों जलते रहता है, टीवी त्यों का त्यों चालू रहता है। और कुछ टीवी के पुराने किट वगैरह में, पुराने सर्किट वगैरह में रिले का यूज होता था, अब नहीं होता है। अब चूंकि वो आईसी में वो सारे सिस्टम आ गए हैं, तो रिले का यूज होता था, छोटे आकार का रिले बनता था, जिससे वो टीवी का जब हम रिमोट ऑन करते थे, ऑन ऑफ वाला बटन से, तो ऑन करते थे पावर वाला बटन, तो ही वो रिले फंक्शन करता था और टीवी को ऑन कर देता था। हाँ, अगर वो टीवी का पुराना किट मेरे पास होता तो आपको दिखा देता। वो टीवी के पुराने किट में वो लगी रहती है रिले, छोटी सी आकार की होती है, कई आकार की बनती है रिले, छोटी बड़ी कई आकार की बनती है। जैसा इसका एम्पियर होता है, जैसे इसका वाटेज के हिसाब से, इसका कंजप्शन के हिसाब से इसको छोटे बड़े आकार में बनाया जाता है। तो टीवी के हिसाब से वो छोटी सी रिले बनाई जाती थी, जो किट में फिट होती थी, सर्किट में, माने उसका जो सर्किट प्लेट होता था उसी में फिट होता था। तो आई होप मेरे फ्रेंड्स आप लोगों को बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो रिले पर ही आधारित थी। तो मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में कोई और विशेष टेक्निकल जानकारी और उपाय बताने के लिए। आज के लिए बस इतना ही करता हूं, ठीक है। वीडियो को करता हूं स्टॉप। वंदे मातरम।